आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बनानी बहुत ही आसान है, 5 मिनट में बन जाती है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो कच्चे आम ले लिए हैं, जिनको मैंने धो लिया है अच्छे से। धोने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप किसी भी कटर की मदद से कर सकते हैं, छुरी की मदद से कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है कच्चे आम के छिलकों को निकालना। और जैसे कि आप जानते हैं ये सीज़न में आते हैं और बेहद मज़ेदार होते हैं और लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं। तो हमने इनके छिलके निकाल लिए थे। अब इनको छुरी की मदद से आपने काट लेना है, ये देखिए। लेकिन आपने काटना इस तरह है कि इसकी जो अंदर की गिटक होती है ना, वो भी कच्ची होती है और सफ़ेद कलर की होती है। तो आपने इस गिटक को ना ध्यान से निकाल लेना है। अब जब आप इसकी गिटक को भी निकाल लीजिए तो आपने क्या करना है, इनको इस तरह से लंबे लंबे रूप काट लेना है। अगर आप किसी और शेप में काटना चाह रहे हैं तो वो भी आप काट सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने देगची ली है, जिसमें 1 खाने का चम्मच हमने घी का नहीं शामिल किया, ऑयल का किया है। घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ऑयल का करना है। और ½ टी स्पून इसमें हमने कलवंजी का शामिल किया है। आग आपने बिल्कुल कम रखनी है, इतनी होनी चाहिए कि आपकी कलवंजी जलनी नहीं चाहिए। तकरीबन कुछ सेकंड मैंने कलवंजी को इस ऑयल में भूना था। अब इसमें हमने अपने कच्चे आम को भी शामिल कर दिया है और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे हमने इस तरह ही पकाते रहना है, क्योंकि आग को आपने बिल्कुल हल्का रखना है। आम और कलवंजी बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसमें चीनी को शामिल किया है। आधा किलो अगर आपके आम हैं तो आप आधा किलो ही चीनी को शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पाव चीनी को शामिल किया है। क्यों? इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप आधी चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आधी चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं 1 पाव चीनी का इस्तेमाल किया है। तो मुझे खट्टी पसंद है। और आपने 1 कप के करीब इसमें पानी को भी शामिल कर देना है। चीनी के बाद हमने पानी को शामिल किया है और कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें ये कुटी मिर्च है ½ टी स्पून, ये बिल्कुल टेस्ट के लिए जाएगा। आपने हरगिज़ इनको ज़्यादा नहीं डालना। ½ टी स्पून मैंने कुटी मिर्च डाली है और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा डाला है और ये काला नमक है। काला नमक भी आपने थोड़ा सा डालना है, सिर्फ टेस्ट के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जाएंगी और जैसे ही आपका पानी उबलने लग जाए, पानी में उबाल आने लग जाए, तो आपने क्या करना है, ढक्कन दे देना है और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे पकने देना है हल्की आग में, यानी कि मीडियम टू लो में। आग बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो में आग में इसे पकने दीजिए। ये देखिए 20 मिनट बाद मेरा पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। ये अभी मैं चमचा मारती हूँ तो आपको देखिए, ये देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है। जब ये चटनी पक जाती है तो इसकी निशानी क्या होती है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए अब ये चटनी में पानी है, तो हम इसमें हल्की आग में इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए ये चटनी अब पक चुकी है। जब हम इसमें चमचा मारेंगे ना, तो क्या होगा, वो जगह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, उसमें कोई पानी नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा। इस तरह से आपने चेक कर लेना है कि आपकी चटनी पकी है कि नहीं पकी है। अब इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। और इसे डिश आउट कीजिए, पराठे के साथ लाजमी ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छी लगती है वैसे भी स्नैकिंग के तौर पे। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको किस तरह की लगी है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक करना है।